गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आरजीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आगे चलते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 15 का वर्ग होगा स्क्वायर ऑफ 15। ये अपने को याद होना चाहिए। 225 225। फिर भी यहाँ अपन इसको सॉल्व करते हैं सूत्र विधि से। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके पास। देखिए 15 प्लस 5/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 प्लस 5 कितने हो गए 20 और 5 का वर्ग 25, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 5 का 5 और 0 + 2 2 और 2 का 2 कितने हो गए 225 225, ठीक है। यानी 15 का स्क्वायर 15 का वर्ग कितना आया 225। सेकंड है निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। इस तरह क्वेश्चंस जब हम लोगों ने पोलिनोमियल्स वाले वीडियो बनाए थे उसमें भी सोल्व किए थे। बहुपद कौन सा नहीं होगा जिसमें यहाँ चर राशि की घात जो ऋणात्मक होगी। अगर धनात्मक है तो बहुपद होगा और अगर धनात्मक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए ये दे रखा है x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं x की घात -1। तो ये यहाँ चर राशि x की घात जो है x की घात धनात्मक नहीं है, ठीक है। कैसी है ऋणात्मक। यहाँ भी धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है। यहाँ 7 + x की घात 0 लिख सकते हो आप। और तो यहाँ अपने पास x की घात -1, x की घात धनात्मक नहीं है ऋणात्मक है, इसलिए यह है बहुपद नहीं है। कौन सा नहीं है बहुपद इसमें, ये x + 1/x। थर्ड है 3x² + 7x + 4 में शून्यंकों का गुणनफल होगा। 3x² + 7x + 4 में शून्यंकों का गुणनफल। अब शून्यंकों कितने शून्यंक होंगे ये भी पोलिनोमियल्स वाले वीडियो में सोल्व किए थे इस तरह क्वेश्चंस, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए चर राशि x के अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे 2। अब शून्यंकों को निकालने के लिए अपन लोगों ने गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि, पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। मैं यहाँ गुणनखंड विधि से इनको करता हूँ। देखिए इसको लिख सकते हैं अपन 3x² प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन 3x² × 4 यानी हो गया 12x²। और ये आपका है 7x। 12x² को दो जगह तोड़े, गुणा करने पर 12x², 12x² और ऐड करने पर 7x, ठीक है। क्वेश्चंस अपन ने उसमें भी काफ़ी सोल्व किया थे। यहाँ देखिए तो ये लिख दें अपन 3x + 4x, 3x + 4x 7x हो गए और 3x × 4x 12x² हो गए, ठीक है। तो 7x को तोड़ दिया 3x + 4x, 3x + 4x + 4, ठीक है। कॉमन ले इनमें से 3x कॉमन, क्या रह गया x + 1, 3x बाहर आ गया। इन दोनों में से 4 कॉमन, 4 कॉमन, क्या रहा x + 1, ठीक है। कॉमन का मतलब ये है कि जैसे अपन ने यहाँ 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, तो 4x को 4 से डिवाइड करेंगे, 4x को 4 से भाग देंगे तो x बचेगा, और 4 में 4 का भाग 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अब क्या रहा अपने पास x + 1 और 3x + 4, ठीक। अब ये दोनों एक साथ 0 होंगे नहीं, तो इनको अलग अलग 0 करो, शून्य करो। तो यदि x + 1 = 0 तो x = -1, एक शून्य तो -1 आ गया। सेकंड, यदि 3x + 4 = 0 तो 3x = -4 और x = -4/3। दूसरा शून्य क्या आ गया -4/3 -4/3। तो इन शून्यंकों का गुणनफल, इसलिए गुणनफल क्या हो जाएगा इनका -1 × -4/3, -1 गुणा -4/3, माइनस प्लस, और ये हो गया 4/3 यानी 4/3। तो इसके शून्यंकों का गुणनफल कितना आया 4/3, 4/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है
साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री का मान होगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ थीटा अपने पास कितना दे रखा है 50 डिग्री। मान लीजिए माना 50 यानी 50 डिग्री इक्वल टू थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ठीक है, सो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री इक्वल टू 1। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, कितना मान आया 1। सेकंड देखो, इसके बाद एक 10 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई की लंबाई कितनी होगी यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो 45 डिग्री हो। इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने जब हाइट एंड डिस्टेंस के वीडियोस बनाए थे उसमें भी काफ़ी सोल्व किया था। यहाँ देखो एक 10 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर खंबा इस तरह से है आपके पास वर्टिकली रूप में 10 मीटर हाइट का 10 मीटर, और इस खंबे की परछाई मान लीजिए इधर है, कितनी होगी, मान लीजिए x मीटर होगी यदि सूर्य का उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखना पड़ता है दृष्टि रेखा, तो ये आपका 45 डिग्री का हो गया। ये न्यू टाइप की क्वेश्चन है, अपने को सिंपली आनी चाहिए। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, अपन ने मान लीजिए ये है x मीटर, अब ये ले लीजिए आप ए बी सी समकोण त्रिभुज होगी आपके पास। क्या क्या है इसमें, BC अपॉन AB, BC कितना है 10 मीटर, और ये अपन ने x माना है। इस कोण 45 डिग्री के लिए BC क्या है लंब, और AB क्या है आधार, लंब बटे आधार 10 मीटर अपॉन x। लंब बटे आधार क्या होता है 10 थीटा, और थीटा कितना है यहाँ 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 इक्वल टू 10 मीटर अपॉन x। ठीक है, अब 1045 कितना होता है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वाले में जब एंगल्स की वैल्यूज फाइंड की थी तो टेबल बनाई थी, उसमें भी उसको देखते हुए इनकी वैल्यूज आप याद रखें। तो 1045 कितना 1, तो आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 10 मीटर अपॉन x। तो सिंपली x इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो परछाई कितनी आई, इसलिए परछाई की लंबाई इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल उन्नयन कोण आपके पास बनता है या तो उस कंडीशन में आधार और लंब ये दोनों एक जैसे ही रहते हैं। नेक्स्ट देखो, बिंदु -3, 5 की x एक्सिस से दूरी, बिंदु -3, 5 की x एक्सिस से दूरी कितनी है। तो अगर आपसे x एक्सिस से दूरी पूछे तो उस दौरान आप y कोऑर्डिनेट लिख दें, और y एक्सिस से पूछता है तो x कोऑर्डिनेट लिख दें। तो x एक्सिस से दूरी इक्वल टू कितनी 5 इकाई। ठीक है, यहाँ यानी y की वैल्यू कितनी है 5। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि व वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है तो त्रिज्या होगी। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल रेडियस एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है तो उसकी रेडियस क्या होगी। इस तरह क्वेश्चंस भी हम लोगों ने जब एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल वाले वीडियो बनाए थे, उसमें भी सोल्व किए थे, वहाँ से भी आप हेल्प ले लें। देखिए, वृत्त की परिधि व वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, जिसकी त्रिज्या r हो, फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए भाई। वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये इक्वल है बराबर है। तो रेडियस r कितनी होगी, देखो पाई से पाई कट गए, ये r या r², तो यहाँ आपके पास एक r रह गया 2 इक्वल टू r। ठीक, तो r कितनी आ गई 2 इकाई। और नेक्स्ट है बंटन
13759 13759 का माध्यक है। ये स्टैटिक्स वाली वीडियोस में अपन ने काफ़ी क्वेश्चंस को सोल्व किया था, वहाँ से भी आप छोटे और बड़े सब तरह क्वेश्चंस देख सकते हैं। देखो इसका माध्यक क्या होगा, तो इस तरह के माध्यक अपन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो बंटन दे रखा है, जो विचर के मान दे रखे हैं, चर के मान आपको दे रखे हैं, उनको आरोही क्रम में लिख दो या अवरोही क्रम में लिख दो। मैं यहाँ इनको आरोही क्रम में लिख रहा हूँ, छोटे से बड़े में। तो सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर 3, 1 3 5 7 9, ठीक। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इनको काउंट करते गिनते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। तो इनकी संख्या क्या है, विषम है। तो विषम के लिए क्या है अपने पास, n+1/2 पद, यानी यहाँ ये आपका आरोही क्रम हो गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है भाई, फटाफट करें इनको। 1 3 5 7 9। चूँकि n बराबर 5 जो कि विषम है, ठीक, इसलिए n+1/2 पद क्या हो जाएगा, इसका माध्यक। सो माध्यक इक्वल टू n+1/2, यानी 5 5+1/2 6/2, यानी थर्ड, तीसरा पद। और तीसरा पद क्या है आपका, 1 3 5 5, ठीक है। तो इसका माध्यक आ गया आपके पास 5, ठीक। और मान लीजिए ये सम होती तो क्या करते अपन, n/2 एंड n/2 प्लस 1वें पद का औसत। जैसे मान लो 6 होता, 6 होता, तो उस कंडीशन में 3 और चौथे नंबर पे जो चर के मान दे रखे हैं आपको, उन दोनों को ऐड करते, जोड़ते, फिर 2 का भाग लगाते अपन, उनका एवरेज निकालते, 3 नंबर और 4 नंबर का। नेक्स्ट देखो, समांतर श्रेणी -5 -3 -1 -5 -3 -1 में सार्वंतर ज्ञात करो। ये भी अलजेब्रा वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सोल्व किए थे वीडियो में हम लोगों ने। कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछला पद। जैसे ये इसका फर्स्ट टर्म है, पहला पद है A1, ये सेकंड है A2 है, ये 3 है। तो सार्वंतर D अपन निकालेंगे A2 - A1, ठीक है, यानी A2 -3 माइनस A1 कितना है, -5। तो ये हो जाएगा -3 माइनस प्लस -3 + 5 यानी 2, ठीक। यानी -3 और -5, -3 में से -5 आप घटाओ तो माइनस प्लस, और -3 + 5 यानी 2। तो इसका सार्वंतर कितना है, 2। लास्ट है इसका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी V का मान के मध्य होता है। ये प्रोबेबिलिटी वाली वीडियोस में भी स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, फिर नेक्स्ट के 2 वीडियोस में क्वेश्चन बनाए थे हम लोगों ने। यह है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का मान क्या होता है, किसके मध्य होता है, 0 और 1 के बीच में। 0 0 लेस देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ E लेस देन इक्वल 1, ठीक है। 0 और 1 के बीच में, 0 के बराबर या इससे बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा, ठीक। इस तरह के छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखते हुए और बुक से भी हेल्प सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस ही लेके आएंगे। थैंक्स।